हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? कि काइंडली कंफर्म कर दीजिए सीनियर्स। क्लियर है? ओके। सो जितने भी पर्सन यहाँ पे, काइंडली आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सबसे पहले तो। आप सभी को पता है ये सेशन अलाउड नहीं किया जाता है ऐसे ऑलरेडी, राइट? तो सभी को सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप देख ही रहे हो यहाँ पे 1K से ज्यादा पर्सन है, 1000 से ज्यादा। तो ऐसे काफी सारे पर्सन है जो ऑलरेडी वेटिंग पे है। अगर आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है तो आप ये सोचो कि आपको प्रॉपरली रहना है। अगर आप प्रॉपरली नहीं आ सकते हो तो आप प्लीज लीव करके यूट्यूब से ज्वाइन कर लो। बिकॉज जितने भी पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहे प्रॉपरली बैठ के कि उनको ज्वाइन करनी है, बट उनकी ज्वाइनिंग हो नहीं पा रही है। और अगर आप सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है तो प्रॉपरली सेशन में आ जाइए, ठीक है? एंड देखिए, मेक श्योर करिए आज के सेशन के लिए आप सभी के पास एक डायरी और पेन होना बहुत कंपलसरी है। बिकॉज आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है? जिसमें मैम आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल चीजें बताएंगी, ठीक है? तो मेक श्योर करिए इन सभी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, आप सभी का कैमरा ऑन हो सबसे पहले। एंड आप प्रॉपरली सेशन में बैठ जाइए। कितने पर्सन मैं देख रही हूँ अभी भी इधर से उधर घूम रहे हैं, प्रॉपरली बैठे हुए नहीं है, ठीक है? आप सभी प्रॉपरली बैठ जाइए। साथ ही आपके पास 2 मिनट का टाइम है, डायरी और पेन ले जाइए जिनके पास भी नहीं है। बिकॉज आप बिना डायरी पेन के यहाँ बैठे हो मतलब कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है? एंड जितने भी पर्सन कैमरा ऑफ किए, काइंडली आप सभी लीव कर जाइए एंड यूट्यूब से ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज काफी पर्सन वेटिंग लिस्ट में वेट करें, काफी पर्सन ऐसे हैं। और एल्स आपको खुद ही रिमूव कर दिया जाएगा अगर आपका कैमरा ऑफ रहेगा तो, ठीक है? सभी मेक श्योर करिए। तो देखिए, आज का टॉपिक सभी ने देखा है। क्या टॉपिक है आज का, पता है सभी को? चलिए, काफी पर्सन देखे हैं, काफी लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है? सबसे पहले आप सभी को एक्टिविटी करनी है कि आप सभी अपने सीनियर्स को ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है, एक सेशन का। जिससे क्या है, आप सभी का अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। आपके सीनियर्स आपका अटेंडेंस मार्क कर देंगे कि हाँ आपने ये सेशन ज्वाइन किया था। सभी अपने सीनियर्स को जाके स्क्रीनशॉट जल्दी से भेज दीजिए, ठीक है? ओके, भेज दिया सबने? यस, बैकबोन ऑफ द कंपनी। सो देखिए, आज का टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बैकबोन ऑफ द कंपनी, ठीक है? जैसे कि हम सभी को पता है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारा जो कंपनी है इंटरनेशनल, वो टोटल 160 प्लस कंट्रीज में, इवन अभी तो 170 पहुंचने वाला है। साथ ही 46 ईयर्स से स्टैब्लिश है। तो इसका ऑब्वियसली कुछ अच्छा बैकग्राउंड होगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसके बैकबोन होंगे, जिस वजह से ये कंपनी इतनी ज्यादा वेल स्टैब्लिश है, इतने सारे कंट्रीज में अवेलेबल है, ठीक है? तो आज का मैम आपको जो टॉपिक है वो ये डिस्कस करने वाली है कि आखिर फॉरएवर का बैकबोन है क्या। क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी का एक बैकबोन प्रॉपरली होता ही है जिसकी वजह से वो टिकी हुई होती है। आज हम बोलते हैं मैम फॉरएवर भाग जाएगी तो वही हमें जानना है कि फॉरएवर का बैकबोन है क्या, जिस वजह से कंपनी इतने सालों से टिकी हुई है, ठीक है? और देखिए, आज का सीनियर की अगर हम होस्ट की बात करें, तो जो आज का सीनियर होस्ट करने वाले हैं बेसिकली उनका नाम है सिनिशा बंसल मैम। मैम की अगर बात करें तो मैम बेसिकली सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, एंड इस वक्त भी मैम हमारे साथ सिलीगुड़ी से कनेक्टेड है, ठीक है? ये सिस्टम में आने से पहले मैम एक बेकरी ओनर थी, मैम ये बेकरी रन करते थे, ठीक है? बहुत अच्छा बिजनेस था, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं चल रहा था, अच्छा चल रहा था। बट ये जो ग्रोथ फैक्टर हो जाता है वो लेवल की मैम को ग्रोथ नहीं मिल रही थी। बिकॉज आज के टाइम पे बेकरी हो या फिर बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो नॉर्मली सभी करते हैं, वो हर गली में आपको मिल जाएंगे, हर जगह पे इतनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई है कि ग्रोथ मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैम को ऐसा था कि नहीं, कुछ ऐसा काम चाहिए जो मैं घर बैठे बैठे कर सकूं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं और साथ ही ग्रोथ भी अच्छा हो, ठीक है? तब मैम की लाइफ में जब फॉरएवर आया, मैम ने क्लैरिटी की, समझा। और आज आप देखिए, मैम मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो यहाँ पे एक ड्रीम लेवल होता है सभी का, ठीक है? तो मैम एक काफी अच्छे लीडर है, मेंटर है और गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं। जिस वजह से आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है? हमें मैम से मुलाकात नहीं हो पाती है, सोचिए आप सभी को मैम से लाइव सेशन मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए, ठीक है? तो सभी मेक श्योर करिए इस सेशन का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा पाओ, सारी चीजें समझो, एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सब चीजें नोट करके जाओ। एंड अपने सीनियर्स को नोट सेंड करना आप मत भूलना। बिकॉज क्या होता है, जब आप नोट उनको शेयर करोगे तो वो अपने सीनियर्स को आपकी नोट भेजेंगे, तो वहां से आपका एक एक्टिव मेंबर पे चला जाता है आपका नाम, ठीक है? तो सभी पर्सन को वो सारी चीजें फॉलो करनी है। तो चलिए, मैम को इन्वाइट करें। सभी एक्साइटेड है मैम से मिलने के लिए एंड रेडी है अपने डायरी पेन के साथ, कैमरा ऑन करके? ओके, जिनका भी अभी भी कैमरा ऑफ है आप प्लीज लीव कर जाओ, आई वुड रिक्वेस्ट। बिकॉज बहुत सारे पर्सन वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। आपके अलावा बहुत पर्सन ऐसे हैं जो ईगरली वेट कर रहे हैं कि कैसे उनको इन हो जाए, ठीक है? तो चलिए, मैम को इनवाइट करते हैं इसी एक्साइटमेंट के साथ। ओके, निशा मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है मैम, क्लियर है। हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग मेरी मैम। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बिल्कुल मैम, क्लियर है। ओके ओवर जी। टू यू मैम। थैंक यू सो मच। एक मिनट देना मुझे।
हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है सभी को? एक सेकंड। हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है सभी को? एक बार क्लियर कर दो मुझे। चैट में सभी थम्स अप कर दो। ओके। थैंक यू। कैसे हो आप सभी? ठीक है, पहले मुझे बताओगे हमारे बीच में कहाँ कहाँ से पर्सन्स हैं? आप सभी को कितने कितने दिन हो गए यहाँ पे? कौन फर्स्ट डे ट्रेनिंग लगा रहे, वो वन टाइप कर दो। महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटका से, वेस्ट बंगाल, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा। ओके, गुड। एंड कौन है जो फर्स्ट टाइम आज ट्रेनिंग लगा रहा है? ऐसा कौन कौन है? वन टाइप कर दो। ओके, बहुत सारे पर्सन हैं। ठीक है, देखो, जब हम डे वन आते हैं ना, तो नो डाउट माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस के डाउट्स भी क्लियर करूंगी, देन आगे की ट्रेनिंग भी बताऊंगी। एंड देखो, थोड़ा सा मेरे बारे में तो ऑलरेडी आपको उजाला मैम ने बताया है, बट यहाँ पे आने का रीजन भी क्लियर करूंगी, ताकि सही कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओ और आप खुद यहाँ पे आने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन बना पाओ। क्योंकि देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म में हम सक्सेस तभी है जब उसके पीछे का रीजन क्लियर है। अगर पीछे का रीजन नहीं क्लियर है ना, हम कभी भी कहीं पे भी नहीं सक्सेस हो सकते। तो उजाला मैम ने ऑलरेडी कहा, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरी मैरिड भी हुई हुई है। यहाँ पे आने से पहले एज अ बेकरी पे रन करती थी, फिर फॉरएवर में क्यों आई? जब ऑलरेडी काम कर रही थी तो ये रीजन था सबसे बड़ा कि अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूँ, तो मैंने जस्ट 10 पढ़ा है। स्टडी बहुत कम थी, बचपन से था कुछ करना है, बट शायद स्टडी नहीं हो पाई, भगवान चाहते थे, जो भी था रीजन। 7-8 साल बाद मेरी शादी हो गई। बट शादी हुई ना, तब वो भी रियलाइज हुआ, यार खाली नहीं बैठना है, कुछ तो करना है। इसलिए मैंने बेकरी सीखा, बेकरी स्टार्ट किया। बट जैसे आज आपकी लाइफ में फॉरएवर आई है ना, किसी की लाइफ में पहले, किसी की लाइफ में 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, शायद आज मेरे लाइफ में भी फॉरएवर 2022 में आई थी। 2022 में जब मैंने उस टाइम में इस इंडस्ट्री को सुना था ना, तो आप लोगों के माइंड में डाउट होगा, अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ तो प्रोडक्ट्स है, यहाँ तो सेल करना पड़ता होगा, यहाँ तो चेन बनानी पड़ती होगी, है ऐसे डाउट्स बहुत सारे लोगों को होंगे, ऑफ कोर्स होते भी हैं। मेरे माइंड में भी थे, बहुत सारे थे। बट पता है, हम सब, आप भी लकी हो और मैं भी लकी हूँ, हमने प्री जजिंग नहीं किया। अगर हम प्री जजिंग कर रहे होते तो शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते, बट हमने प्री जजिंग नहीं किया। हमने क्या किया? चीजों को सीखना स्टार्ट किया। मैंने भी आपकी तरह सीखना स्टार्ट किया। समझने में क्या जाता है, सीखने में क्या जाता है, अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कर जाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा बैक हो जाएंगे। लॉस तो कुछ है ही नहीं। बट सीखना समझना स्टार्ट किया, क्लैरिटी हुई कि निशा यही प्लेटफॉर्म है जो तेरी लाइफ बना सकता है। क्योंकि पता है, आज आपके सामने जो बैठी हूँ, मुझे कभी लैपटॉप मैंने छुआ भी नहीं है, चलाया नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता क्या होती है, कभी नहीं बनाया। 2022 के अंदर सोशल मीडिया क्या होता है, कोई वीडियो वगैरह नहीं आता बनाना। बट इस प्लेटफॉर्म ने, यहाँ के सीनियर ने, यहाँ के सपोर्ट सिस्टम ने सारी चीजें सिखा दी, और आज आपके सामने। बट हम सोचे हम आते ही कुछ हो जाए, नहीं। हमें आने के बाद चीजों को सीखना, अगर हमें इस प्लेटफॉर्म के अंदर सक्सेस होना है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर पेशेंस है, दो की पॉइंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप भी लिख सकते हो। आपके अंदर पेशेंस है और आप नॉलेज ले सकते हो, तो ये फॉरएवर आपको कभी भी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ठीक है। एंड मेरा भी यही रीजन था। एंड सेकेंड बहुत बड़ा रीजन था, मैंने अपने हस्बैंड की सपोर्टर बनना था, अपने हस्बैंड के लिए करनी थी, अपनी बेटी के लिए करनी थी, इसलिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था। क्योंकि एक टाइम था, ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
बट एक टाइम जब महंगाई का आएगा ना, तब शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए माना है फॉर एवर कि हाँ, आज नहीं 4 साल बाद अगर 30-40 हजार भी कमाऊंगी ना, मैं आराम से सक्सेस हो जाऊंगी। और मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ। तो आप यहीं से देख लो, चेक कर लो, अगर मैं कर सकती हूँ, आप में से बैठे हर एक कोई कर सकते हो। हर एक कोई। सिर्फ उसके पीछे का रीजन क्लियर होना चाहिए। और दो की पॉइंट जो आपको बताए हैं, पेशेंस होनी चाहिए और नॉलेज कंटिन्यूसली, चाहे कोई भी लेवल पे हो। जिसको नॉलेज से प्यार नहीं है ना, फिर उसके लिए फॉरएवर नहीं है ही नहीं, एकदम क्लियर कट है ही नहीं। जिसको नॉलेज से प्यार है, जो चाहता है मेरे को सीखने में मजा आता है, ट्रेनिंग्स वगैरह में आती हूँ तो इंटरेस्ट आता है, जबरदस्ती लगा रही हूँ नहीं। जबरदस्ती आप आ तो जाओगे, बट आपके अंदर चीजें नहीं जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्लियर है? तो ये चीजें हमें यहाँ पे करनी है। अभी बात आती है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, अरे यहाँ तो प्रोडक्ट्स हैं, हमें प्रोडक्ट्स का काम नहीं करना। बट आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, मार्केट में हम पैसे क्या चीज से कमा सकते हैं? दो ही चीज से, क्या तो सर्विस या फिर प्रोडक्ट्स। कोई दुकान है, जॉब या सर्विस है? जॉब में क्या कर रहे हैं? सर्विस। जो हमारी स्टडी है, हम उसको बेच रहे हैं और उससे हमारे पैसे आ रहे हैं। बट एक बिजनेस, जहाँ पे चाहे वो चाय की दुकान है, चाहे वो सोने की दुकान है, चाहे वो मिट्टी की दुकान है, चाहे वो सब्जी की दुकान है, वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तभी पैसे आ रहे हैं। हम यहाँ पे कोई डिग्रियां नहीं लेके आए हैं, हमें यहाँ पे एक बिजनेस मिल रहा है। बट बिना प्रोडक्ट्स के कोई बिजनेस हो सकता है? हमारे और आपके बात करने से नहीं। बट बिजनेस भी किस चीज का है? ऐसी इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, एक हेल्थ इंडस्ट्री। आपको भी पता है, कोरोना का टाइम था, सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्रियां चल रही थी? शायद जिसके घर में 10 रुपए नहीं थे ना, बट उसको भी अगर डॉक्टर को देने हैं तो वो भी वहां पे दे रहे थे। क्योंकि इंसान एक बार चला गया, वापस नहीं आएगा। पैसे तो 10 रुपए कम, दो रोटी कम खा लेंगे। ऐसी है थी सभी की, सभी को पता है ये चीजें। और हम एक हेल्थ इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर दो इंडस्ट्रियां आती है। फर्स्ट कौन सी है? न्यू हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आपकी फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ। अभी दवाइयाँ क्या है? जब हम बीमार हो जाते हैं, मजबूरी है हमारी घर की, आज हर घर में रोटियों की तरह दवाइयाँ खा रहे हैं। सभी के घर में आपको मिलेगी बीपी, थायराइड, शुगर की दवाइयाँ, हर किसी के घर में। बट दूसरी इंडस्ट्री क्या है? एक न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री। अभी न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री होती क्या है? वो न्यूट्रिशंस जो शायद हमें दवाइयों खाने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री। बट क्यों जरूरी है न्यूट्रिशंस? आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आप लोग मुझे बताओ, आप सब रेडी हो सुनने के लिए? डायरी पेन लेके बैठे हो? देखो, आज आपको बहुत सारे कुछ नया, एंड ऐसा नहीं सिर्फ बोल के जाऊंगी, आपको ऐसे प्रूफ्ड देके जाऊंगी, ऐसी चीजें दिखा के जाऊंगी, शायद आपको भी विश्वास ना हो। वो सारी चीजें आज करके जाने वाली हूँ। बट बेनिफिट वही लेगा जो प्रॉपर सेटअप के साथ अच्छे से बैठा है एंड डायरी पेन लेके बैठे। ऐसा कौन कौन है एकदम डायरी पेन लेके, जो चीजों को सीखने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं? क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको शायद बहुत सारी चीजें सिखा देंगे and बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर देगी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करना। उसके बाद जितने क्वेश्चन है मैं क्लियर करूंगी, बट बीच में कुछ नहीं पूछना। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। एक बार बता दो, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले क्या है? लुक बेटर फील बेटर। ये तो हमें भी पता है कि अगर हमारा लुक अच्छा है तो हमें फील भी अच्छा होता है। सभी को पता है ये चीजें। ठीक है, एंड कुछ चीजें हम समझने वाले हैं कि आज हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर क्या चीजें ऐसी हैं जो इफेक्ट करती है हमारी हेल्दी लाइफ को। ठीक है, सबसे पहले आज फैक्टर अफेक्शन हेल्थ, हेल्दी फूड। ठीक है, जो चीज अगर हम हेल्दी फूड खाए तो डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम प्रॉपर फिट रहेंगे। साउंड स्लीप्स,
ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर, हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें जरूरी है। बट अगर देखो मोस्ट पीपल डोंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज बिकॉज फॉर बिजी लाइफ स्टाइल। आज के टाइम में आप मुझे बताओ, होते हैं, ऐसा नहीं मानूंगी कि कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता, योगा नहीं जाता, नहीं, आज मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जिम भी खुले हुए हैं, योगा एक्सरसाइज खुले हुए हैं। बट कितने परसेंट, 20% हार्डली लोग होंगे जो अपना टाइम निकाल के एक्सरसाइज करते होंगे। बट जो नहीं करते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं पता है हमें कि लाइफ स्टाइल हमारी इतनी ज्यादा बिजी हो गई है। सुबह 5 बजे उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, फिर घर का काम करना है, फिर हस्बैंड को भेजना है, जिसकी वजह से हम पूरी की पूरी अपनी लाइफ स्टाइल को क्या करते हैं, ऊपर स्ट्रेस होते हैं। क्योंकि आज सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब होता है? जब पॉकेट में पैसा नहीं होते हैं। कौन कौन मानता है इस बात को? होता है, किसको किसको होता है ये स्ट्रेस जब पॉकेट में पैसा नहीं होते? मानते हैं सभी ये बात? जब पॉकेट में पैसे हो क्या हमें स्ट्रेस फील होगा? नहीं। बट जब पॉकेट में पैसे नहीं होते ना, तो सबसे ज्यादा खराब लगता है, सबसे ज्यादा हमें स्ट्रेस तभी होता है। आज चाहे हमारे घर वाले को देख लो, किसी को भी देख लो, अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं, प्रॉपर चीजें हैं, आपको कभी स्ट्रेस सा नहीं हो। बट आज सबसे बड़ी कमी है कि हमें स्ट्रेस का कारण ही यही है, क्यों? घर में जरा सी कोई चीज की कमी है, बिल्कुल सही कहा एकदम, कि हाउस वाइफ भी, क्योंकि आज ना पैसे सभी को चाहिए, चाहे कोई हाउस वाइफ है, चाहे कोई भी है, चाहे स्टूडेंट भी है, सबको पैसे चाहिए। आज हमारा सबसे बड़ा हेल्थ इश्यूज का कारण ही हमारे अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है। एंड दूसरा हमारे हेल्थ इश्यूज का क्या कारण है? लैक ऑफ साउंड स्लीप। कहीं ना कहीं हम प्रॉपर सोते भी नहीं है, बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, रात तक मोबाइल चलाना, फिर जाके ये हमारे चिप्स खाने, जंक फूड, कहीं ना कहीं हमारा इतना ज्यादा खाना पीना, ये सारी चीजों के कारण होता है। द चॉइस ऑफ फूड ऑफ टुडे जनरेशन। आज अगर हम हमारी जनरेशन के खाने को देख ले तो हम क्या फूड चॉइस करते हैं? ऑफ कोर्स पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मोमो, यही सजेस्ट करते हो आप लोग भी? आप में से कौन कौन खाते हैं? अब हफ्ते में 2 दिन तो खाते ही होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हमारे बीच में, खाते हो, रियलिटी है। हाँ, हो सकता है ऐसे भी लोग हो हमारे बीच में जो घर का खाना खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। बट क्या आप मुझे बताइए, आज हमारे घर का खाना प्योर है? हम वो भी चेक करते हैं तो देखो तो बिल्कुल नहीं। हफ्ते में आज संडे है, प्राय लोगों का ऐसा होगा, अरे संडे तो हमारे घर में खाना ही नहीं बनता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे हमारे बीच में, ठीक है। बट आर वी ऑल ईटिंग हेल्दी फूड? क्या हम सही में हेल्दी फूड खा रहे हैं? अगर हम घर के खाने को चेक कर ले तो आपको घर का खाना दिखाती हूँ, देखो आज अगर एक पेपर की कटिंग है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय भोजन के अंदर, मतलब, एक सेकंड दो यहाँ पे, हटा के पढ़ती, 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, लिखा है साफ साफ। क्यों? क्या रीजन है? पता है हमें? सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, हवा, पानी, सब कुछ इतना ज्यादा। और ऐसी गलती नहीं है कि पेस्टिसाइड डाल रहे हैं वो जानबूझ के डाल रहे हैं केमिकल, ये सब क्यों? क्योंकि वो किसान है तो उनको भी जो खाना पीना चाहिए, अपने पेट के लिए रोटी चाहिए। इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और खेती बाड़ी जगह पे कम होती जा रही है, इतने कम टाइम में इतना ना अनाज चाहिए, वो सड़ रहे गल रहे, उसको बचाना तो पड़ेगा, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड है, छिड़क रहे हैं, ये चीजें हो रही है। आज कोई भी देखो, आज मार्केट में अगर कोई फल सब्जी भी बेच रहा है, उसके अंदर भी वो केमिकल डाल रहा है, उसके पीछे का भी एक रीजन है। उसके पीछे का रीजन है भाई, वो भी तो अपना पेट पालेगा। हर कोई मार्केट के अंदर अपना पेट पालने के लिए, बट हमें क्या करना है? हमें चीजों को बस देखना है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं। आप चेक करो, आपको कुछ कुछ, एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो हमें क्या क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, अर्थ, स्पेस, वाटर, अगर यही सारी चीजें। बट अगर आप हाल देखो, आज क्या है, पूरा का पूरा सूखता जा रहा है। आज हमारा धरती, ये चीज चेक करो, पूरा का पूरा पानी एकदम वो है। ये एयर पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा, आपको भी पता है, दिल्ली में और कोलकाता में होता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन हमारे इंडिया में। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज है, व्हीकल्स है, मतलब एक घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियां खड़ी है, 4 स्कूटी खड़ी है, ऐसे हालात हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज हम अगर छोटा सा एग्जांपल लेके देखें तो घरों की सफाई पहले कब होती थी? दिवालियों में होती थी। आज अगर हम 2 दिन एक कॉर्नर की सफाई न करें तो वहां पे जाला पाता है, जबकि घर के अंदर है। फिर भी क्यों? कि ऐसा थोड़ी है कि घर के अंदर धूला नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा धूल मिट्टी जमा हुआ है। आज हम सुबह से शाम घर में बैठे रहे, बट शाम तक हम देखें अपने फेस तो काले हो जाते हैं, धोते हैं,
आज हमारे अंदर भी तो वही चीजें आ रही है, ठीक है, वही चीजें सारी की सारी जा रही है। हर चीज धूला मिट्टी, क्या हम कर रहे हैं? कोई अलग से बाहर से आते हैं तो हम करते हैं अलग से पेट के अंदर की सफाई, मुंह तो धो लेते हैं, बट अंदर की सफाई करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई होता है कि हाँ अंदर हमने पानी डाला है उससे साफ किए? बिल्कुल नहीं। बट यही चीजें आज हमारी बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन है, पॉल्यूशन। इसके बाद आते हैं आपका पानी। एक टाइम होता था कुआं तालाब के अंदर लोग अच्छे से जा जाके नहावा के आते थे, बट आज देखो तो कोई नहीं जाना चाहता। इतना पानी हमारा डे बाय डे इतना ज्यादा गंदगी है। पहले एक टाइम था हम कहीं का भी पानी पी लेते थे, हर जगह का पानी पी लेते थे, पीते थे सभी। बट आज आप में से कौन कौन है हर जगह का पानी पी लेता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। पुचके वाले के यहाँ पे हम पुचके वाले के पानी नहीं पीते, बट पुचका का पानी के साथ पुचका खाते हैं? खाते हैं। सोचो, सबसे बड़ी रियलिटी तो वही हंसी आती है, सच्ची बताऊं। जब से ये चीजें पता चली, मैं हार्डली कोई साल में 2 बार पुचका खाती होंगी। मन ही नहीं करता, मतलब जाती हूँ तो देख के एक बार माइंड में ऐसी चीजें आ जाती है, नहीं मन करता। बट रियलिटी है कि बहुत सारे लोगों का शौक है और बहुत सारे लोग खाते हैं, और वही उसका मग वाला पानी पीने का मन करे तो नहीं पियेंगे, अरे ये पानी बेकार है, अपने बच्चों को भी नहीं पिले देंगे, अलग से हम क्या लेंगे मिनरल्स की वाटर, नहीं ये पानी पीना है, तो फिर हम वो पानी क्यों पी रहे हैं? क्योंकि मन माइंड हमने मतलब माइंड के अंदर जो चीजें डाल दी वो सेट हो गई, अरे वो पानी तो अच्छा होगा और ये चीजें ऐसी होगी। बट रियलिटी चेक करो, नहीं। आज हम सबके घर के अंदर मिनरल वाटर है, हम सबके घर के अंदर आरओ लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है। जबकि आरओ क्या कर रहा है? आज पानी से क्या मिलता है बॉडी के अंदर? मिनरल्स मिलता है। बट क्या आज आरओ के पानी से मिनरल्स मिल रहे हैं हमारे बॉडी में? जा रहे? क्योंकि आरओ में क्या लिखा है? किल बैक्टीरिया। क्या आरओ को पता है कौन सा बैड है और कौन सा गुड है? बिल्कुल नहीं। वो दोनों को किल कर रहा है, जिसकी वजह से आज हमारी बॉडी में कोई भी मिनरल्स नहीं जा रहा। क्यों मिनरल्स की कमी हो रही है? क्यों अलग से हम दवाइयां खाते हैं? यही सब रीजन है। ये सब क्या दादाजी लोग के टाइम में था? नहीं। उनके टाइम में प्योर हवा थी, प्योर खाना था, प्योर चीजें थी, टाइम पे सोना था, टाइम पे उठना था, घर का खाना था, ना कोई पिज्जा पास्ता था, ना कोई मैगी था, मोमो था। हमारे टाइम में ये सारी चीजें हो रही है, जिसकी वजह से दादाजी लोग की एज थी 90+। आज हमारी एज नहीं पता 25 भी है कि 30 भी है कि 33 है, कुछ नहीं पता। इन सब का रीजन ही यही सब है। तो ये सब चीजों से हम कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या चीजें ऐसी है जो हमें ठीक कर सकती है? ये चीज हम क्लियर करेंगे। बस 1 मिनट दो। एंड ये देखो, ये पेस्टिसाइड तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और इन लोगों का भी कहीं ना कहीं रीजन है कि आज अनाज का, किसी ने मैसेज किया मैम अनाज का भाव नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा। आज यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे फार्मर बैठे हैं जिन्हें पता है कि आज मार्केट में जितना महंगाई बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से इनको नहीं मिल रहा है। तो मजबूरियां हो गई है इनकी भी पेस्टिसाइड कि पेस्टिसाइड का आज हम कुछ भी खा रहे हैं। आज सब्जी देख लो, हरी सब्जियां क्यों मिलती है हमारे घर में, आती वही काली हो जाती है, वही सुकड़ जाती है। बट इनके यहाँ पे क्यों नहीं होती? जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल। कि आज डे बाय डे उनको भी केमिकल दे दे के बेचना पड़ रहा है। उनके पास क्यों हफ्ते भर एकदम प्योर रहती है, क्यों एकदम चीजें सही रहती है? जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल। आज केला बाहर देखो तो एकदम सही है, बट हमारे पास आते आते वही केला एक दिन में काला पड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है हमारा आज बीमारियों का। आज हमारी एज इतनी कम का, छोटे छोटे बच्चों की बीमारियों का, कम उम्र में इतनी ज्यादा मौत हो रही है, यही सबसे बड़ा रीजन है हमारा खाना पीना। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? फिर इसका सॉल्यूशन है क्या? हम ये समझेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं चाहिए जो 6 चीजें हैं, हाउ टू स्टे हेल्दी, ठीक है। हमारी बॉडी में देखो 6 एसेंशियल्स होते हैं कहीं ना कहीं। मिनरल्स चाहिए बॉडी के अंदर, फैट होता है, वाटर होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सारी चीजें, बट ये सारी चीजें हमें मिलेंगी किस चीज से? फिट योर टुमारो विथ गुड न्यूट्रिशन टुडे। अगर हमें कल को अपना अच्छा रखना है तो आज हमें न्यूट्रिशन खाना ही खाना पड़ेगा। बट बहुत लोगों को क्या लगता है, मैम न्यूट्रिशन क्यों डॉक्टर से सजेस्ट करके खाएंगे? मतलब हमारे बीच में ऐसे सारे लोग होंगे जिनको ये दवाइयां मानते हैं। बट एक चीज क्लियर करूँ, सप्लीमेंट और मेडिसिन दोनों अलग अलग होते हैं। कोई भी डॉक्टर्स आपको दूसरे के सप्लीमेंट्स नहीं सजेस्ट करेंगे। क्यों पता है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप में से जो जो अगर इस चीज को एग्री करते हैं मुझे लव का मैसेज करके बताना। आप लोग जब कहीं पे सोनोग्राफी कराते हो, ब्लड रिपोर्ट कराते हो,
वो अपनी जगह पे लिख के देते हैं, इस जगह से करवा के लाना, मैं ये रिपोर्ट चेक करूंगा, लिख के देते हैं। क्यों? ये उनका कमीशन है। वो दूसरी जगह क्यों नहीं चेक करते? जस्ट बिकॉज वहां से कमीशन नहीं मिल रहा है। तो हर कोई आज सिर्फ और सिर्फ कमाने की वजह से बैठा हुआ है, हर कोई। तो डॉक्टर को आप सोचोगे, डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं? आप फ्रूट्स खाओ, आप अनार खाओ, आप एप्पल खाओ, आप केला खाओ, आप दूध पियो, आप ये करो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर यही चीजों को। और दवाइयां क्या होती है? जब मान लो अब किसी के शुगर है, शुगर हो गई है तो दवाई खानी पड़ेगी। बट किसी को नहीं है, वो दवाई थोड़ी खाएगा, नहीं। बट वहां पे हम सप्लीमेंट खा सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट के अंदर होता क्या है? न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें मिनरल्स। और न्यूट्रिशंस ऐसी चीजें होती है जो चाहे आप बच्चा है चाहे बड़ा है, हर किसी को चाहिए। चाहे बच्चे हैं हमारे घर में 5 साल के, उनको भी नहीं मिल रहा है कहीं से न्यूट्रिशंस, कहीं से विटामिन, कहीं से मिनरल्स। क्यों छोटे छोटे बच्चों को इतना दर्दें हो रही है घुटनों में और इसने में, चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते? क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि पहले मिलता था दूध में, खाने में, सब चीज में, आज नहीं मिल पा रहे। बस ये होता है। और डॉक्टर नहीं सजेस्ट करते हैं, इसी का रीजन ये है कि डॉक्टर किसी की कोई सप्लीमेंट आपको शेयर नहीं करते, बस वो इतना बोलते हैं आप ये चीजें खाओ, ठीक है। और न्यूट्रिशंस हम सब खा सकते हैं, ये इसके हमारे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते बिल्कुल भी। इसका प्रूफ्ड भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी हम सजेस्ट सबसे पहले बात करेंगे हु आर वी, हम किस चीज के अंदर डील कर रहे हैं। तो देखो, हम दो चीजों में डील करते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एलोवेरा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूट्रिशंस बी प्रोडक्ट, जो बी हाइव के प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हम डील करते हैं। ठीक है, दो टाइप के प्रोडक्ट्स में। बट फिर एलोवेरा का अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ एक चीजें क्लियर करनी है कि हम एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अभी वर्टिकली इंटीग्रेटेड का आप लोगों को, शायद बहुत लोगों को मतलब पता होगा, बहुत लोगों को नहीं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड वो कंपनियां होती है जो अपना सारा काम खुद ही करती है। आपको पता है इसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन? अगर सर चाहते तो किसी को यहाँ पे रख सकते थे, बट आप लोग मुझे बताइएगा, अगर जिस बिजनेस में दो पार्टनर्स होते हैं, क्या वो बिजनेस प्रॉपरली अच्छे से चलता है? कभी भी नहीं। मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने देखा है, कभी नहीं। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर ए पार्टनर काम थोड़ा ज्यादा कर दिया, बी पार्टनर कम कर दिया, दरारें आने चालू हो जाती है। अगर दरारें आएगी तो क्या होगा? प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आएगी। जब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आएगी तो वो डाउन, नीचे नीचे जाती जाएगी। और फॉरएवर का सबसे अच्छी बात यही है, फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। और सर ने स्टार्ट क्यों किया था? एक हेल्पिंग नेचर के साथ, और लोगों की हेल्थ और वेल्थ के लिए, कि अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी खराब हो गई ना, फिर ये नहीं चलने वाली। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ना खराब हो, इसलिए कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड भी है। टोटल काम, अपना सारा काम खुद रखती है। आपको बताऊं, मतलब एक एक चीजें इतनी बारीकी से, इतने अच्छे से ध्यान में रखी जाती है, जिसकी की वजह से आज फॉरएवर 168 कंट्री में चल रही है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है हमारा भी 168 कंट्री में हम चले जाए, इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। बट व्हाट इज एलोवेरा? बहुत लोगों को पता होगा, यहाँ पे आने के बाद ही सुना होगा बहुत लोगों ने। एलोवेरा है क्या? एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ठीक है। लाइक कैक्टस की तरह होता है, इसे कुमारी घी, कनवर एक्सेट्रा भी बोलते हैं। बट हमें फर्स्ट टाइम, जब मैं भी 2022 में आई थी ना, मुझे तभी पता चला था कि 400 वेराइटीज ऑफ एलोवेरा होता है। आप में से किसी को पता था पहले? हाँ जी, कि फॉरएवर में आके पता चला? पता था किसी को? बिल्कुल भी नहीं। जबकि हम सबकी खिड़की के बाहर लगा हुआ है, हम सबके बालकनी में लगा हुआ है। बट हमें फर्स्ट टाइम फॉरएवर में भी पता चला कि 400 वेराइटीज भी होते हैं एलोवेरा के, जिसमें से 385 वेराइटीज आपके घास फूस के बराबर है। खाओ ना खाओ फर्क नहीं पड़ता। 11 वेराइटीज बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। अगर हमने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया तो शायद वो हमारी किडनी लीवर को भी डैमेज कर सकता है। सिर्फ 4 वेराइटीज होते हैं सबसे टॉप, जिसकी सबसे टॉप वैरायटी का नाम क्या है? एल्लू बारबा डेंसिस मिलर। एल्लू बारबा डेंसिस मिलर, आपको पता है?
शायद आपको मार्केट में भी मिल जाए, बाहर में भी मिल जाए, बट फिर फॉरेवर का क्यों बचते हैं? आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ। देखो मार्केट में जो एलोवेरा मिल रहा है, एलोवेरा की डाइट किसी को पता है? मैसेज करके बताओगे, जो न्यू है अभी, अगर किसी ने ट्रेनिंग अच्छे से लगाई है तो। थर्ड मिनट वगैरह, बिल्कुल सही कहा ये तो, बिल्कुल ठीक है। एयर, हवा। अभी हमारे यहाँ की हवा मैंने आपको पीछे बताया क्या है, धूल मिट्टी है। हम घर के अंदर बैठे हैं, फिर भी हमारे फेस काले हो जाते हैं। घर के अंदर, घर बंद है, फिर भी हमारे अलमारी के अंदर धूला लग जाता है। अभी वो एलोवेरा का प्लांट, वो खा ही रहा है हवा है, क्या उसके अंदर धूला मिट्टी नहीं जा रहा है? चीजें नहीं जा रही है? अभी आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद एलोवेरा सूट नहीं करता होगा। हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने लगाया होगा बट पिंपल्स हो गए होंगे, सूट नहीं किया होगा। यही रीजन है, क्योंकि हम जो एलोवेरा खा रहे हैं, हम जो लगा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी सारा का सारा पॉल्यूटेड है। उठाया, काटा, फेस पे लगा लिया। क्यों इंडिया में हमें आज तक नहीं पता था कि इतने भी बेनिफिट्स हो सकते हैं एलोवेरा के? जस्ट बिकॉज हमें पता ही नहीं था इतने वेराइटीज होते हैं, और एयर ही उनकी डाइट है। बट फिर फॉरेवर का क्यों बेस्ट है? क्यों आज फॉरेवर इसी एलोवेरा के कारण 168 कंट्री में चल रही है 47 ईयर से? क्योंकि सबसे पहले फॉरेवर क्या कर रही है, एक डोमिनिकन रिपब्लिक, जो एक प्रॉपर नो फ्लाई जोन एरिया है, एकदम मतलब पॉल्यूटेड फ्री एरिया है, उस जगह पे एलोफील्ड है, और वहीं पे एलोवेरा उगाया जाता है। ठीक है, एकदम मतलब वहां पे जितने व्हीकल्स आते हैं वो भी सारे के सारे बैटरी ऑपरेटर है, कोई भी फ्यूल और डीजल से नहीं चलता। वहां पे प्रॉपर एक एलोवेरा को उगने में हमारे, आपको पता है, हार्डली 6 महीने में एलोवेरा हाइट ले लेता है, और हम बस उतने में उगा ले, काट लेते हैं। बट एक एलोवेरा के प्रॉपर न्यूट्रिशंस आने में 3 से 4 साल लगते हैं। 3 से 4 साल में जब उसमें न्यूट्रिशंस आता है, एक एक पत्ते को निकाला जाता है, देन उसका पल्प यूज किया जाता है। इसीलिए फॉरएवर का एलोवेरा बेस्ट है। बट फिर मार्केट का क्या है, आपको थोड़ा सा उसका भी रीजन दिखा देती हूँ। ये देखो मार्केट की पिक कैसी होती है, क्या करते हैं वो, आगे दिखा दूंगी। बट एलोवेरा करता क्या है, थोड़ा सा ये क्लियर करती हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना ताकि आपको क्लियर हो जाएगी एक चीज। ठीक है, देखो एलोवेरा हमारे 4 स्टेज में काम करता है। सबसे पहले ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप सभी को पता है। ये जब हम छोटे होते हैं, छोटी याद पता है सभी को, छोटी याद होती है हम सबका, जैसे फिंगर लाइंस होते हैं, कंघा होता है। अभी कंघा ऐसे तो आप देखोगे तो साफ है, बट झाड़ते जाओगे, बाल झाड़ते जाओगे, गंदगी जम जाती है। वैसे ही हम जब थोड़े थोड़े से बड़े होते जाते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, यहाँ पे जाके सारी गंदगी जम जाती है। अभी जब गंदगी जम गई है, ठीक है, आप इस कंघे को सिर्फ पानी से धो दो, साफ हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपका कंघा कब साफ होगा, जब आप उसको एक सरफ के पानी में डाल के छोड़ दोगे, तो वो नीचे की सारी गंदगी को कुछ खींच के धीरे निकालेगा। अभी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हम क्या कर रहे हैं, साफ करने के लिए पेट को सुबह उठते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं। सुबह उठते हैं, कोई कोई पीता होगा, वो भी सबने, हम क्या बोलते हैं, हो गया साफ। अभी वो गंदगी आपकी, एक तेल का चिकना टोपिया भी आपका सिर्फ पानी से नहीं साफ हो रहा है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हम सब यहाँ पे 18 साल से ऊपर के हैं, कैसे साफ हो सकता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को, आप मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों के घर की एक पानी की टंकी है, 20 साल से 25 साल से साफ नहीं हुई है, क्या उसका पानी पियोगे? कौन कौन पी लेगा? पी लोगे? क्या उसके नल में पानी अच्छे से आएगा? क्या उसके पाइप में पानी अच्छे से आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो 20-25 साल से वहां पे नीचे पूरे फंगस लग गए हैं। अभी वो नल में भी आएंगे, उसका पाइप में भी आएगा, वो जम गया होगा। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक पानी का टंकी तो है, जो पूरा का पूरा गंदगी हो गया है। अभी जब गंदे हैं, हम उसे साफ ही नहीं कर रहे हैं। हम कुछ खाते हैं बाहर का, अचानक से बोलते हैं अरे पेट में दर्द हो गया। वो अचानक से नहीं, आपकी इतनी खाई हुई तेल की गंदगी है जो अचानक से दर्द हो गया। यहीं पे आपका काम करता है एलोवेरा। अभी एलोवेरा कैसे काम करता है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर 2 वैरायटीज होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर करो लो, यहाँ पे बताती हूँ स्क्रीन शेयर करके आपको। ये 2 प्रॉपर्टीज होते हैं आपके एलोवेरा के अंदर। ठीक है, ये देखो, ये पूरे के पूरे टॉक्सिन्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं यहाँ से। ये जितना काला पार्ट है, अन्य इस तरह से आपका जो अंदर की गंदगी है उसको कुछ के बाहर निकाल देता है। क्लियर है? इस तरह से आपका एलोवेरा मतलब एक
पूरा ये ऐसे करके खींच रहा है और वो बाहर निकालता है, जिसकी वजह से आपका क्लीन करता है। बट मार्केट के एलोवेरा में क्या डिफरेंट होता है, यहाँ पे लिख लो। क्लींजिंग है, 3 स्टेज के अंदर वर्क करती है। सबसे पहले क्या करती है, क्लींजिंग। लिग्निंग क्या करती है, क्लींजिंग, लिग्निंग और सैपोनिन। लिग्निंग मतलब जाके चिपकती है, एंड सैपोनिन इसको खींच के बाहर निकालती है। ठीक है, जैसे कि आप साबुन का देख लो, साबुन लगाओगे वो पूरा का पूरा एक पानी का काम करती है, एक चिपक जाती है, और एक ब्रश का काम करती है। मतलब लिग्निंग आपका साबुन का काम करती है, और सैपोनिन क्या करती है, ब्रश का काम करती है, खींच के बाहर निकाल देती है। इस तरह से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले क्या हो गया, क्लींजिंग हो गया। सेकेंड, नरिशमेंट का काम करती है, मतलब आपके एक एलोवेरा के पत्ते के अंदर 12 विटामिन पाए जाते हैं। 12 के 12 विटामिन होते हैं, 20 मिनरल्स होते हैं, एंड 18 एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, एक एलोवेरा के पत्ते में। आप सोचो कि हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम सबको रिक्वायर्ड है विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, एंड ये हमारा नरिशमेंट का काम करती है। लास्ट में क्या करती है, थेरापेटिक करती है, मतलब हमारा इंजाइम्स वगैरह जो भी होता है उसको प्रॉपर हीलिंग का काम करती है। ठीक है, एलोवेरा 3 स्टेज के अंदर। बट फिर इंडिया में क्या, देखो सबसे पहले कमी है, इंडिया में पत्ते के साथ पूरा का पूरा काटते हैं, मशीन में डालते हैं। प्रॉपर एलोवेरा को, पत्ते को क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर जाके ले जाते हैं, फिर जाके मशीन में डाल के उसका जूस निकालते हैं। इसका 2-3 रीजन है। सबसे पहले तो एलोवेरा के पत्ते को विद इन 1 आवर्स प्रॉपर उसके पल्प को निकाल लेना चाहिए, स्टेबलाइज करना चाहिए। ठीक है, बट मार्केट में इंडिया में क्यों क्या किया जाता है, पहले एक जगह दिखाया गया, उसको जस्ट धोया, डायरेक्ट मशीन में डाला, पीसा। अभी जो एलोवेरा का ग्रीन पार्ट होता है ना, बहुत ज्यादा टॉक्सिक और जहरीला होता है। आपको बता दूं, एलोवेरा का प्लांट कोई जानवर भी नहीं खाता, वो सूंघ के ही दूर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जहरीला है। और इसी के कारण मार्केट का जो एलोवेरा होता है, आप बोलते हो मैम बेनिफिट करेगा, क्योंकि मार्केट में जस्ट 10% एलोवेरा और 90% पानी दिया जाता है। इसका रीजन ही यही है, हमें नहीं पता वो कौन सी वेराइटीज है, और ज्यादा चली गई तो वो इंसान को खराब कर जाएगी। इसीलिए मार्केट में जितने एलोवेरा मिलते हैं, उसमें आप पीछे चेक करना, 10% एलोवेरा होता है और 90% पानी होता है। बट फिर फॉरएवर के एलोवेरा में क्या परसेंट होता है, आप ये चेक करो, आप लोगों ने लगाया होगा ट्रेनिंग पहले भी। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले ये 4 टाइप्स के एलोवेरा जेल आते हैं। ठीक है, एलो मैंगो, एलोवेरी नेक्टर, एलोवेरा जेल और एलो पीचेस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एलोवेरा जेल की। देखो इसके अंदर 99.7% प्योर एलोवेरा जेल होता है। ठीक है, 99.7% प्योर एलोवेरा जेल है। 0.7 जो आपका है ना, वो स्टेबलाइज, पेटेंट है, वो भी अपना फॉर्मूला यूज करके स्टेबलाइज की जाती है। एंड ये बेनिफिट क्या करता है, सबसे पहले क्या कर रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन कर रहा है। अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन है तो हमें पेट से रिलेटेड एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होनी, पेट से नहीं होनी। तो हमें पता है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पेट में दर्द का रीजन ही यही होता है। एंड आपका ये शुगर में बहुत हेल्पफुल करता है। थायराइड जिनका बहुत ज्यादा हाई रहता है उन्हें बहुत हेल्पफुल करता है। प्लस जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एंड एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट है शुगर वालों के लिए। मेरे घर का अपना बेनिफिट बता देती हूँ, कि मेरे घर में मेरे पापा को बहुत ज्यादा शुगर रहती थी। बट जब से मैं एलोवेरा जेल पिला रही हूँ, मेरी टीम में भी ऐसे बहुत सारे हैं पर्सन जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले हैं। एज बढ़ते बढ़ते पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें हेल्पफुल मिलता है। एंड यही एलोवेरा जेल का मैं आपको अब डेमो दिखा रही हूँ। चाहे आप मार्केट के एलोवेरा जेल के साथ करके देख लेना, अगर आपको मिलता है तो। ये देखो मैं एक ग्लास ले रही हूँ, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो टॉक्सिक्स होते हैं उसको कैसे रिमूव करता है, ये चीजें आपको क्लियर करती हूँ। जस्ट एक सेकेंड दो। ये देखो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ठीक है, ये आपको पता होगा बेटाडीन है। बेटाडीन एक केमिकल होता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में जैसे इतने सारे टॉक्सिक है, ठीक है, ऐसे ही होती है हमारी बॉडी की पूरी गंदगी होती है इस तरह से। अभी ये आप मार्केट के एलोवेरा जेल के साथ भी कर लेना, मैं आपको फॉरएवर का एलोवेरा जेल के साथ करके दिखा रही हूँ कि ये टॉक्सिक को कैसे हमारी बॉडी में ये क्लीन करती है, किस तरह से।
ये देखो, ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल है। आपको बताइए टेट्रा पैक भी आता है, 1 लीटर का भी आता है, बट मैं ये मंगा के रखती हूँ। एक सेकंड दो मुझे, मैं इसे खोल लेती हूँ। ये देखो, ठीक है, दिख रहा है। अभी ये देखो, ये हमारी बॉडी की टॉक्सिक को किस तरह से रिमूव करता है। ठीक है, मैं आपके सामने इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ। कैसे क्लीन करेगा, क्या देखना। और ये चाहे आप अपने लेवल पे जाके, आप लोग चैट जीपीटी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, वहां से भी पूछ लेना कि ये कोई जादू नहीं है। ये प्योर एलोवेरा जेल का रियलिटी है, कि प्योर एलोवेरा जेल जो प्योरिटी होती है वो इस तरह से हमारी बॉडी की क्लीन करती है। दिख रहा है आपको, ये इस तरह से एक प्योर एलोवेरा जेल, ये प्योरिटी बताता है। बहुत लोगों को लगेगा कोई जादू जैसा चीज है, नहीं, ये आपको एक प्योरिटी बताते हैं। आप अपने लेवल पे मार्केट का एलोवेरा से भी जाके कर सकते हो। ये देखो किस तरह से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। इसलिए सिर्फ हमें नहीं, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, हमें उसे भी पिलाना है। ये इस तरह से आपकी बॉडी की, आपके टॉक्सिक की क्लींजिंग करता है। देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें पैसे लगाते हैं, बट हम देखें तो हेल्थ नहीं है मार्केट के अंदर। बट हम ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हमें एक अपनी हेल्दी लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। ये करते हैं। क्लियर है कि मार्केट में और फॉरएवर में क्या डिफरेंट है। सबसे बड़ा रीजन है यही कि आज फॉरएवर चल रही है 168 कंट्री में। आपको रियलिटी बता दूं, 168 कंट्री सबका जाना आसान नहीं है, बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में दम है, इसीलिए। और कौन बता पाएगा, जो यूज करेगा, जिसको एक ट्रस्ट होगा तभी, हर कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखाई हैं। ये एलोवेरा है, ये शुगर वालों के लिए, थायराइड के लिए, बीपी हाई। सिर्फ हम प्रेग्नेंट लेडी को यूज नहीं कराते, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है और ये हमारी बॉडी की क्लींजिंग कर रहा है, इसीलिए। बट ये एलोवेरा जेल हम सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सिर्फ मैं आपको बता दूं, अपने फैमिली वालों को एक बार 2 से 3 महीने भी पिला देते हो ना, तो जितनी खाई पी गंदगी है कम से कम वो रिमूव होती है। फिर चाहे आप थोड़ा करके पिला लो। लोग बोलते ना, अरे प्रोडक्ट्स महंगे भी हैं। बिल्कुल, शुगर वाले को हो, चाहे थायराइड है, चाहे बीपी है, किसी को भी, हर किसी को दे सकते हो। इसे लेने का, सुबह कांच के ग्लास में लेना है, 30 to 40 ml। मतलब मैंने जो आपको दिखाया ये बहुत ज्यादा है, इतना नहीं लेना। जस्ट इतना सा क्लीन, देखो कितने जल्द पूरा का पूरा क्लीन हो गया, दिख रहा है, एकदम क्लीन। जस्ट इतना सा लेना है, इतना सा आप ले सकते हो सुबह जब स्टार्टिंग है, 30-40 ml से। फिर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एक वार्म वाटर आप पी सकती हो। क्लियर है, समझ में आया। ये चीजें आप अपने लेवल पे भी जाके सर्च करो, चाहे आप चैट जीपीटी को मानते हो वहां से जाके पूछ लो, एप्पल पे का एलोवेरा क्यों बेनिफिट है, क्यों बेटाडीन को भी वो क्लीन कर देता है, वहां पे आपको पता चल जाएगा। देखो ये और क्या क्या करते हैं, आपकी हेल्थ डिटॉक्सिफाई करता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ, कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, बल्कि जिनको कैंसर है, देखो कहीं ना कहीं कैंसर से बॉडी हमारी अंदर से खराब होती जाती है, बट ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड सारी कुछ प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में वो जो डैमेज हो रहे हैं वो हीलिंग दे रहे हैं। इसकी वजह से हेल्पफुल करता है, हमारे एचआईवी पेशेंट को इम्प्रूव करता है, हमारे सर्कुलेशन में रिड्यूस करता है, एनर्जीज वगैरह में बहुत हेल्पफुल करता है। ये सारे रीजन है जो एलोवेरा जेल के, इन्हें आप दे सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा प्रोडक्ट है एलोवेरी नेक्टर। देखो ये मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि जब मैं आई थी ना यहाँ पे, मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले एलोवेरी नेक्टर में है क्या, सेम जो एलोवेरा के बेनिफिट्स है वो सारे हैं। एक्स्ट्रा इसमें क्या है, क्रैनबेरी और एप्पल। क्रैनबेरी आप सबको पता होगा, एक गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, यूरिन इन्फेक्शंस में, हमारे ओवरी फंक्शंस में, किडनी में, लीवर में। क्रैनबेरी और एप्पल, एप्पल तो ऐसे ही विटामिन रिच है। ठीक है,
आपको हेल्पफुल करता है। एंड क्रैन एलोवेरी नेक्टर क्यों फॉरएवर ने बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एलोवेरी नेक्टर आज के टाइम में सबसे ज्यादा गर्ल्स को जो प्रॉब्लम्स है ना, वो पीसीओडी है। आप में से भी बहुत सारे गर्ल्स को होगा, पीरियड्स इरेगुलर्स होगा, क्रैम्स होगा, हर इरेगुलर पीरियड्स में, या फिर बेबी कंसीव नहीं हो रहा होगा, कितने जन को किडनी में स्टोन हो जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, प्राय लड़कियों को या हाउसवाइफ को बहुत ज्यादा, लड़कों को भी होते हैं। इन सबका रीजन क्या है? इन सबका सबसे पहला जो पीसीओडी रीजन है, पीरियड्स प्रॉब्लम है, ये सबका कारण ही है हमारा हार्मोन बैलेंस इम्बैलेंस। आज जो सब्जियां फल आप सोचो 6 महीने में उगने चाहिए, इसको इंजेक्शन देके इतने जल्दी उगाए जा रहे हैं, खा भी तो हम वही रहे हैं, बॉडी में वही जा रहे हैं। तो क्यों आज छोटी छोटी गर्ल्स को इतने प्रॉब्लम्स आ रही है? क्यों आज सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है बेबी कंसीव करने में? पहले ही लोगों के पास पास बच्चे हो जाते थे, आज एक बच्चे नहीं हो पाते। हार्मोन बैलेंस इनबैलेंस, क्योंकि हम पीरियड्स में इतनी दवाइयां खाते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, हमारा ओवरी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और यहीं पे आपका वर्क करता है एलोवेरी नेक्टर, क्योंकि एलोवेरा क्या कर रहा है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉपर हीलिंग प्रॉपर्टीज दे रहा है, उसके अंदर जो चीज की कमी है वो मिलेगा, साथ में क्रैनबेरी और एप्पल। इसकी वजह से हमारे गर्ल्स में, मैं आपको बता दूं, एक लेडीज थी, 9 इयर्स तक बेबी कंसीव नहीं हुआ था उनको, 9 इयर्स। फॉरएवर के एलोवेरी नेक्टर ने 4 मंथ में उनको रिजल्ट दिए हैं। अभी मैं आपको बताऊं, अभी का रिजल्ट है, मैं आपको जैसे सुनाऊंगी, 1-2 रजन के रिजल्ट्स हैं, जहां से आपको पता चल जाएगा। वेट करना। मेरी टीम में एक पर्सन थी जिनके दोनों किडनी खराब है, ठीक है, उनकी सास को, उनको यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन हो नहीं रही थी, प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा आप यूज करा सकते हो, उन्होंने बेरी नेक्टर यूज कराया। आप सोचो, डॉक्टर के गए तब तक उनको यूरिन वगैरह प्रॉपरली हो गया। उनकी सासू उनको क्या बोलती है, अब तू मेरे को क्या यूज कराई थी, इतना हेल्थ मतलब ठीक हुआ? क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। उन्होंने क्या बोला, अनार का जूस बोल के, क्या आप अनार का जूस है आप पी लो, इससे ठीक हो जाएगा? क्यों ट्रस्ट नहीं होता, इसके कारण। बट हम इस जगह पे वर्क कर रहे हैं। एंड मेरा बेरी नेक्टर का क्या रिजल्ट है, मेरे को 2022 नहीं, बचपन से पीरियड्स में प्रॉब्लम थी, मैं 13-14 दिन पे हो जाती थी, एंड 2022 के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तब मेरे जिसने यहाँ पे ज्वाइन करा था, उन्होंने कहा था बेरी नेक्टर यूज करके देखो। टचवुड बता रही है, जो 2023 में मुझे प्रॉब्लम खत्म हुई थी, आज तक मुझे इरेगुलर पीरियड्स नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स नहीं आई ऐसे हैं। तो जिनको भी क्रैम्स है, ये सब है, या फिर जिनको बॉडी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाइयां, फिर जिनको है उसको लेना है, नहीं, हमें इसलिए लेना है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर एनर्जेटिक रहे, प्रॉब्लम्स ना हो, ना तो यूरिन में, ना तो ओवरी में, ना तो लीवर में, ना तो किडनी में। बहुत लोगों को अपनी स्किन प्यारी है, एलोवेरी नेक्टर से ज्यादा अच्छा स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है। क्योंकि एलोवेरा नेक्टर क्या कर रहा है, हमारे लीवर को ठीक कर रहा है। और जिसके लीवर में प्रॉब्लम नहीं है, जिसका लीवर हेल्दी है, ऑटोमेटिक आपका फेस ग्लो करता है। क्योंकि आप ऊपर से कितनी क्रीम लगा रहे हो, अगर अंदर से आपका पेट साफ नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गंदगी है, पिंपल्स क्यों होते हैं, बाल क्यों झड़ते हैं, क्या रीजन होता है, अंदर के कारण। बहुत लोग सब कुछ लगा रहे हैं बट फिर भी हो जाता है, डॉक्टर के पास भी जाता है फिर भी हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर की गंदगी। और ये एलोवेरी नेक्टर आपके अंदर की गंदगी को ठीक करता है, जिसकी वजह से आपका ऑटोमेटिक फेस, हेयर, सब चीज में हेल्पफुल मिलता है। ये आपको हेयर ग्रोथ में आपको इसके बेनिफिट दिखा देती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लिख लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, हेल्थ क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, क्लींजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट में, पीरियड्स प्रॉब्लम में, कॉन्स्टिपेशन में, ऑपरेशन जिनको होते हैं उनको बहुत ज्यादा रिकवरी करने में, जिनका हार्ट प्रॉब्लम्स है उनमें हेल्पफुल करता है, जिनका बीपी लो है उन्हें हेल्पफुल करता है, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए बहुत अच्छे है, टीबी के लिए, टीबी के लिए भी मेरे टीम में एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, अस्थमा निमोनिया के लिए है, स्किन प्रॉब्लम्स इसको होती है, कोल्ड एंड फ्लू में, लंग्स में बहुत हेल्पफुल है। हाँ, लंग्स के लिए तो मेरे भैया का भी मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी, लंग्स में भी। और भैया को, मेरे भैया मतलब साल भर होने आ गए, वो एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, डेली यूज करते हैं, उनका पेट हमेशा सुबह मतलब दुखता था हमेशा। तो ये दो एक साथ ले सकते हैं क्या? नहीं, दो एक साथ क्यों लेना है, अगर एलोवेरा जेल लेना है तो जेल लो, बेरी नेक्टर लेना है बेरी नेक्टर लो, कोई भी एक लो, सुबह कांच के ग्लास में। सिर्फ वो वाले है हम शुगर वाले को स्पेशली देते हैं, एलोवेरा नेक्टर हम शुगर वाले को नहीं देते, जस्ट बिकॉज इसमें एप्पल और क्रैनबेरी की स्वीटनेस है, ठीक है। सिर्फ शुगर
बीपी हाई उन लोगों को आप एलोवेरा जेल सजेस्ट करो, और जिनको टेस्ट लेस नहीं पसंद है, एलोवेरा जेल टेस्ट लेस होता है। बेरी नेक्टर खट्टा मीठा होता है, टेस्टी होता है, ये हम सबको दे सकते हैं। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना होता, बट जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उन्हें सजेस्ट जरूर से कर सकते हो। जिनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, जिनको यूरिन इन्फेक्शन वगैरह या पीसीओडी है या किडनी में फिर स्टोन वगैरह है, आप उन्हें जरूर से सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इन सब में वही बार बार बोलूंगी कि हम न्यूट्रिशंस में डील कर रहे हैं, हम डॉक्टर नहीं है कि हम दवाइयां दे रहे हैं। हम न्यूट्रिशंस के अंदर डील कर रहे हैं, वो चीज जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट ये हमारे बॉडी में बहुत हेल्पफुल करती है विटामिन न्यूट्रिशंस देने के अंदर, जिससे हमें ठीक होता है। ठीक है, मैं आपको एक दो जन के एक सेकंड देना, एक दो जन के आपको बेनिफिट भी सुनाती हूँ, ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जस्ट एक सेकंड दो। फिट्स में रहते हैं, सुनना ध्यान से। एलोवेरा नेक्टर के मैंने भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। जैसे है ना, पीछे मेरे को ना बच्चेदानी में गांठ की प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, तो डॉक्टर ने बोला कि 25 दिन के बाद है ना ऑपरेशन करेंगे आपका। तो है ना 25 दिन की दवाई दी थी उन्होंने, तो मैंने 25 दिन रेगुलर दवाई भी ली। उन्होंने बोला था कि 25 दिन के बाद है ना आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अभी तो छोटी है, नहीं तो बाद में बड़ी हो जाएगी गांठ। लेकिन मैंने है ना दवाई के साथ साथ एलोवेरा नेक्टर यूज करा। उन्होंने तो मना किया था, फैमिली वालों ने भी मना किया था, बट मैंने चुप चुप के एलोवेरा नेक्टर यूज किया। और 25 दिन के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई बिल्कुल। है ना, डॉक्टर ने भी ये बोला कि पता नहीं कैसे हो गया, है ना, तो भगवान का करिश्मा ही समझ लो। तो सोच के देखो, मेरी बच्चेदानी में जो गांठ थी ना वो बिल्कुल खत्म हो गई एलोवेरा नेक्टर। ओनली 25 दिन के अंदर मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वर्ल्ड का बेस्ट है, मैं बहुत सारे लोगों को यूज करवा चुकी हूँ नेक्टर और एलोवेरा जेल के, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट। सुना सभी ने, देखा, तो हमारी ये प्रोडक्ट्स की पावर है, ये रियलिटी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियोस, बट टाइम कम है, इसलिए मैं आपको प्रॉपरली सुना नहीं पा रही हूँ। जो मैंने आपको यूरिन इन्फेक्शन सब बताया। हेलो सीनियर्स, मुझे आज अपना एक रिव्यू शेयर करना है। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को एक बार बताना चाहिए। तो बेसिकली मेरी मदर इन लॉ को मतलब किडनी दोनों का दोनों डैमेज है, तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ चीज का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। ठीक है, तो 2 दिन से उनको थोड़ा पेट में दर्द, यूरिन पास ना होना, कब्ज, ये सब हो रहा था। तो मेरे पास नेक्टर था, एलो नेक्टर। मैंने कहा सबको कि मुझे देने दीजिए, पर सभी ने मुझे मना किया। पर मैंने एक बार निशा मैम से बात की और मैंने पूछा निशा मैम से, तो मैम बोली हाँ तुम दे सकती हो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा देना, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को ज्यादा पानी भी नहीं दे सकते, इसीलिए। तो आज उनको सुबह से यूरिन पास नहीं हो रहा था, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इतना कि उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। पर मैंने डॉक्टर के पास ले जाने से पहले मैंने उनको बिना बताए मैंने नेक्टर 30 ml उनको दे दिया और ये बोला कि ये अनार का जूस है, अब पी लीजिए, आपको ठीक हो जाएगा, आपको 2 से 3 घंटा में ठीक हो जाएगा। और सच बताए तो डॉक्टर के पास गई और वहां पे यूरिन मतलब ठीक से हो गया, और वो बिना दवा लिए, बिना कुछ भी किए वो आकर बोलती है कि तुम हमको ऐसा कौन सा चीज पिलाई जो मुझे अच्छा से यूरिन होने लगा और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगने लगा उस वक्त जैसे मुझे संजीवनी। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो मिले हुए हैं, बट वही चीज है, ट्रस्ट किसको होता है, जब हम कुछ चीजें यूज करते हैं, कुछ चीजें समझते हैं, तब जाके हमें कितनी बार लगता है अरे ऐसे ही बता रहे। नहीं, हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने बेस्ट हैं, किस लेवल के हैं, ये चीजें आपको ये, इसलिए मैंने आपको बोला ना, आज मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, आपको प्रूफ्ड है ये सारे चीजों के। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा सेकेंड जो प्रोडक्ट्स आता है ना, देखो फॉरएवर का बी हनी। अभी मार्केट में भी हम सब, हमारे पता है हम सबको, न्यूट्रिशंस के अंदर सबसे पहले क्या चीजें आती है, हनी आती है। दादाजी लोग के टाइम में, सबके टाइम में हनी यूज करते थे। आप में से कौन कौन सा हनी यूज करते हैं, बताओगे?
ऐसे कौन कौन है, क्या क्या हनी यूज करते हो? बहुत लोग डाबर का करते होंगे, बहुत लोग बोलते होंगे मैम हम तो प्योर हनी हमारे छत्ते का यूज करते हैं। ठीक है, आपको बता दूं उससे ज्यादा प्योरिटी कहीं पे नहीं हो सकती। देखो, जो हमारे यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना छत्ते का हनी यूज कर रहे हैं, भाई उसकी मधुमक्खियां तो कहाँ कहाँ जाके बैठ रही है, आपको पता है? आप हर मिठाई दुकान में जाओ, हर जगह पे मधुमक्खियां बैठी रहती है, वही जाके वो छत्ते पे डाल रही है, वो प्योर है। हम डाबर का यूज करते हैं, हम पतंजलि का यूज करते हैं, ये सब करते हैं ना। देखो, आज हनी का सबसे मेन रीजन, हनी बनाने, हनी जिससे बनता है वो क्या है? फ्लावर। अभी हमारे इंडिया में हार्डली, मैं आपको बताऊं, कितने कितने फ्लावर दिखने होंगे? हार्डली कितने? 30 और 40, इससे मतलब इतने भी नहीं दिखते, बट मैं बता रही हूँ। और हनी इतना चाहिए, बनता कहाँ से है फिर? वो गुड़ और चीनी के लेप से बनाया जाता है। हर जगह पे आप प्राय प्राय देखना, गुड़ और चीनी का लेप करके बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उसमें बोरे टाइप का होता है, वो बिछा दिया जाता है, वो बंद रहता है, गड्ढे रहते हैं। अभी मधुमक्खियां चूस चूस के वहां पे क्या करती है? वो हनी जमा करती है। अभी हमने देखा है डाबर हनी हो या पतंजलि हनी हो, सभी के अंदर क्या होता है? नीचे 3 लेयर सी बन जाती है, नीचे चीनी सा जमा रहता है, वो क्या है? वो गुड़ और चीनी का लेप ही तो है। बट फिर फॉरएवर ऐसा क्या बेस्ट कर रही है? आपको देखो, फॉरएवर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, फॉरएवर स्पेन में हनी बना रही है। अभी आप में से बहुत लोगों को पता होगा, स्पेन को हम क्या बोलते हैं? फूलों का देश बोलते हैं। फूलों का देश बोलते हैं। ये देखो, स्पेन के अंदर 4,000 एकड़ ऑफ लैंड जगह में 3,000 से ज्यादा मेडिकल फ्लावर से ये प्योर नेक्टर, प्योर हनी, प्रॉपर हनी, हनी भी बना के चूसती है, और ये सारा जमा करती है, और ये हनी यूज किया जाता है, बनाया जाता है। सिर्फ फॉरएवर पे आप सर्च करो, गूगल पे भी जाके फॉरएवर बेस्ट हनी आपको मिल जाएगा। बट इसके बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखो हमने घर में पाया है, मैं अपनी टीम के ही बेनिफिट्स बताती हूँ। मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको बताया था, जिन्होंने एक दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले बताया था, उनके मुंह में छाले हो गए थे, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम खा पी नहीं पा रहे थे। बट उन्होंने एक बार हनी यूज किया, इतना अच्छा रिजल्ट मिला, उनके हस्बैंड को भी ट्रस्ट हो गया। अदरवाइज हम बोलते हैं ना, जल्दी से हमारे घर वाले को ट्रस्ट नहीं होता। बट प्रोडक्ट्स अगर एक बार किसी को बेनिफिट मिल जाए, ये लग जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, सर्दी खांसी के टाइम में आप बच्चों को दे सकते हो। जरा सा, मैं जैसे मेरी बेटी को या हस्बैंड को भी देती हूँ, घी थोड़ा सा गर्म करके उसमें हनी डाल के, गोल मिर्च डाल के, तो ये खांसी वगैरह में बहुत में आराम मिलता है। आप मुंह पे लगा सकते हो, जिसको हनी, फे अगर स्क्रब लगाते हो, स्क्रब के साथ हनी मिक्स करके लगा सकते हो। नॉर्मल जिसको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो आप दूध में चीनी, दही की जगह पे दही में चीनी की जगह पे यूज कर सकते हो। जो शुगर वाले, आप उन्हें भी यूज यूज करा सकते हो, जस्ट बिकॉज इसमें कोई शुगर नहीं है। आप थोड़ा सा वहां पे यूज करा सकते हो। वेट लॉस करना है तो पानी में हनी डाल के, नींबू डाल के आप पी सकते हो। ये सारी चीज में बेनिफिट करता है। मतलब आप व्रत किए हुए, कितने बार व्रत से ना हमारी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहती, तो हम 1 गिलास पानी में सिर्फ हनी डाल के पी सकते हैं व्रत में। तो ये आपकी बॉडी में बहुत हेल्पफुल करता है। एंड हनी के ये सारे बेनिफिट आप स्क्रीनशॉट ले लो, ब्लड शुगर में, हिल्स वुंड्स में, बर्न्स वगैरह में, एंड यूरिनरी ट्रैक में, इन सब में बेनिफिट करता है। प्रेगनेंसी थिंग्स, ये सब चीज में हनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर आपके इसको देता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखो, यहाँ पे कुछ कुछ बेनिफिट्स बताए हुए हैं, हनी वाटर, हरी लेमन वाटर, मिल्क हनी, जिंजर, और ये इसमें आप यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारा बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी देखो, आप लोगों को सबसे ज्यादा डेथ का रीजन क्या है? यहाँ पे पढ़ रहे हो, 8 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज पता है, शॉक राइज इन हार्ट डाइजेस्ट डेथ, क्यों? क्या रीजन है हार्ट का? अभी पीछे मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, हमारा खाना पीना क्या हो गया? मैदा है, सभी को पता है। मैदा है, पिज्जा पास्ता है, मैगी मोमो है। अभी आपको पता है, मैदा डाइजेस्ट होने में 1 सप्ताह लगता है। 1 सप्ताह होता नहीं है, मोमो खा लिए, मैगी खा लिए, दूसरे दिन हमने कचौड़ी खा ली, ये सारी चीजों के कारण। बट ये अगर हार्ट अटैक देखे दादाजी लोग के टाइम में क्यों नहीं होता था? क्योंकि दादाजी लोग के टाइम में न तो मैदा था, न तो इतना तेल घी था। और दादाजी लोग के टाइम में एक और चीज थी, आपको पता है? हार्ट अटैक होने का एक रीजन है, बॉडी में ओमेगा 3 नहीं है। बट दादाजी लोग के टाइम में क्या चीज से मिल जाता था? ड्राई फ्रूट्स, प्योरिटी थी। सब्जियां कुछ कुछ हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 पाए जाते हैं, मिल जाता था। जो फिश खाते थे उनको मिल जाता था। बट आज तो वो फिश ऑयल भी प्योर नहीं है। आज हमें पता है कि हमारे इंडिया का तालाब कैसा है, उस जो फिश वहां से कंज्यूम कर रही है वही ऑयल दे रही है।
वो भी प्योर नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स, आप में से बहुत जन होंगे जिनको शायद पता होगा, मुझे तो एकदम क्लैरिटी है, वो दादाजी लोग के टाइम वाले ड्राई फ्रूट्स में जो ऑयल था, बादाम जो खाते थे, आज वो बादाम नहीं, जाता ही नहीं है मुंह में, मतलब खाने का भी मन नहीं करता। ड्राई फ्रूट्स अभी ऐसा हो गया एकदम ड्राई, कुछ बचा ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या नहीं जा रहा है, ओमेगा 3 नहीं जा रहा है। अभी जब बॉडी में ओमेगा 3 जा नहीं रहा है, चाहे आप अपने लेवल पे सर्च कर लो, ओमेगा 3 सबको जरूरत है, सबको। बट ये बॉडी बनाती नहीं है, हमें कंज्यूम करना पड़ता है। और जब हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, तो जो चिकनी लेयर है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है, वो तो हो ही नहीं रही है। जब वो नहीं हो रही है तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, जमता जा रहा है। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो हार्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टंट लगते हैं, बीपी हाई, बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, दवाइयां खाते हैं। बट फिर फॉरएवर का ओमेगा 3 यहाँ पे क्या काम करते हैं, आपको ये दिखाती हूँ। सबसे पहले, मार्केट में भी आप बहुत सारे ओमेगा 3 खाते होंगे, ठीक है, एक मिनट दो। देखो सबसे पहले ये जो आर्टिक सी, आर्टिक सी आप लोग सर्च कर सकते हो। आर्टिक सी एक ऐसा ओशंस है जहाँ पे, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने भी रिसर्च किया हुआ है कि वहां के लोगों को जल्दी से प्रॉब्लम्स नहीं होती, जबकि खाना पीना इतना खराब है। क्यों? क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो -डिग्री पे है। वहां के जो लेक है वो सारे बर्फ से ढकीले हुए हैं। और वहां पे 3 तरह की फिश है, लिख लो। और चाहे आप अपने भी लेवल पे सर्च करना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी जानकारी चाहिए ना, खुद के लेवल पे भी सर्च करना। 3 फिश सबसे अच्छी होती है, कैलमरी फिश, एनकवी फिश, कॉड फिश, सैल्मन फिश। सबसे बेस्ट होती है जिसका ऑयल एकदम बेस्ट होता है। और फॉरेवर क्या करती है, आर्टिक सी से इन्हीं फिश को ऑयल यूज करती है। और एक चीज, यहाँ पे बहुत सारे प्योर वेजिटेरियंस होंगे जो बोलेंगे मैम फिश ऑयल है हम नहीं खाएंगे। मैं आपको बता दूं, हाँ, यहाँ पे कोई फिश को मारा काटा नहीं गया, क्रुएल्टी फ्री साइन पढ़ा है आप लोगों ने, फॉरएवर को मिली हुई है सारे प्रोडक्ट्स को, वो आपको बता दिए कोई फिश को मारा काटा नहीं गया। फिश के लीवर में से ऑयल इंजेक्ट किया गया है। फिश के नेम, कैलमरी फिश, एनकवी फिश, कॉड फिश, सैल्मन फिश। ये फिश सबसे बेस्ट होती है जिसका ऑयल इंजेक्ट किया गया, इन फिश को वापस से पानी में छोड़ दिया गया। अभी आप मार्केट के साथ, आप में से कोई कोई हो खाते हो, बताओगे मार्केट का ओमेगा 3 बैठी हो, कोई कोई खाते हो, वो थम्स अप कर दो। आप मुझे बताना जो जो मैं आपको बोल रही हूँ। मार्केट की फिश में सबसे पहले ओमेगा 3 में क्या पाया जाता है, स्मेल होती है, जो हर कोई नहीं खा सकता, ठीक है। बट फॉरएवर ने क्या किया है, इसमें लाइम ऑयल, लेमन ऑयल डाला है ताकि वो आपको प्रॉपर क्या हो जाए, स्मेल सी ना हो। एंड पीएच बैलेंस बराबर हो, क्योंकि फॉरएवर 168 कंट्री में चल रही है, सबका टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, इसलिए पीएच बैलेंस बराबर एंड प्रॉपर। ये अभी कोलेस्ट्रॉल में हेल्पफुल कैसे करती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हम सबके घर में बच्चे हैं, आप देख रहे हो, जो भी 18 साल से ऊपर का है, 15 साल से ऊपर का है, वो अर्टिक्सी खा सकता है। अर्टिक्सी ऐसी चीज है, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम वालों को नहीं खानी है, हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें तो खाना ही है, उनको तो ठीक करना है। बट हमें इसलिए खाना है ताकि कल हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो ही ना, कल हमें कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स आए ही ना, इसलिए हमें उमेद खाना है। और मेरे भैया का आपको एक रीजन बता दे रही हूँ, अभी जैसे मैंने बेरी नेक्टर का बताया, वैसे ही आर्टिक सिखाए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियंस होंगे, हम खुद एक वेजिटेरियन है, मुझे एक की स्मेल भी नहीं बर्दाश्त है। बट मैंने जब भैया को कोलेस्ट्रॉल सुना था ना, मैंने बिना बोले घर में आर्टिक सी भेज दिया। बट गलती क्या हो गई, भैया ने पढ़ लिया और उसमें लिखा था फिश ऑयल। मुझे क्या बोला, तेरा फिश ऑयल तू खा, मैं नहीं खा रहा, भेज दिया वापस। बट मुझे था कि खिलाना है, छोड़ना नहीं है। मैं घर गई ना, मैंने अपनी भाभी को ट्रेनिंग में बैठाया एंड उनको कहा आप सुनो, अच्छा लगे तो आप खिलाना, नहीं तो नहीं। आपको पता है उसी दिन रात को उन्होंने भैया की दवाइयां की डब्बी चेंज कर दी और भैया को बोला कि गोल्डन टैबलेट डॉक्टर ने दिए। उस दिन से आज 1 साल हो गए आर्टिक से खिलाते हुए, 1 साल पार हो गए हैं। 300 प्लस कोलेस्ट्रॉल था, आज 33 पे। आज एक दिन भी मिस नहीं करता। तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैंने पैसे तो कमाए हैं बट बहुत जान बचाई है, बहुत हेल्थ को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया है।
कि तो हम सब एंड आर्टिक्सी का भी आपको एक डेमो दिखा देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। चाहे आप अपने लेवल पे सर्च करना, आप लोगों को पता होगा कि थर्माकोल एक ऐसी चीज है जिसे कोई मेल्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ। पेट्रोल डीजल जरूर मेल्ट कर सकते हैं क्योंकि वो प्योरिटी है। एंड थर्माकोल को जो आप मार्केट के ओमेगा 3 से करके देख लेना, मेल्ट नहीं होता क्योंकि वो हमारा कोलेस्ट्रॉल जैसा मॉलिक्यूलर होता है, थर्माकोल भी वैसा ही होता है। मैं आपको इसमें एक गर्म पानी डाल के दिखा रही हूँ, बस 1 मिनट दो। ये आपको प्योरिटी बताते हैं, बट इसमें गर्म है नहीं ज्यादा। मुझे 1 मिनट दो, ठीक है। वॉइस आ रही है सभी को? ठीक है, ये देखो, मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही मेरी? ठीक है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थर्माकोल, दिख रहा है? ये थर्माकोल आप चैट जीपीटी पे भी जाके सर्च कर सकते हो। ये कोई मैजिक वगैरह नहीं है, ये आपको वापस से एक प्योरिटी बताएगा कि ये जो फॉरएवर का आर्टिक्स ये कैसे प्योर है, किस तरह से वर्क करता है। या मैंने इसमें थर्माकोल डाला, आप चाहे अपने घर में करके चेक कर लेना क्या थर्माकोल डिजोल्व होता है कि नहीं, क्या चीजें डिजोल्व करती है। एंड ये फॉरएवर का आर्टिक्स ही है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये प्रॉपर आर्टिक्स ही है। ये कैप्सूल्स होती है इस तरह की, ठीक है, जो ओमेगा 3 की कैप्सूल्स होती है इस तरह की होती है। ये कैसे इसमें वर्क करती है? ये देखो, मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैंने एक पूरा का पूरा ये इसमें डाल दिया। ठीक है, ये किस तरह से इसे डिसॉल्व कर देती है। ये देखना, इसको किस तरह से पूरा मेल्ट करती है। मैं आपको ये हटा के दिखाती हूँ, 1 मिनट दो। ये दिख रहा है? ये देखो किस तरह से डिसॉल्व कर देगी पूरा। ये आप अपने वो यूज करोगे उसमें, तो उसमें भी जाके आप चेक कर लेना। पूरा का पूरा डिसॉल्व कर देती है। फ्राई फ्राई हो गए सारे इसमें, दिख रहा है?
देखो बच्चा एक दो बूंद है बस, सारा डिजोल्व हो गया। ये जो आपको ऊपर का चीज दिख रहा है ये पूरा मेल्ट हुआ हुआ है, सारा का सारा थर्माकोल को ये क्या किया, मेल्ट कर दिया। ये इसी तरह से हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है पूरी तरह से, ठीक है। एंड ये आपको एक प्योरिटी बताता है, जब ये इस तरह से रिजॉल्व करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल जल्दी से कोई भी नहीं मेल्ट कर सकता। बट ये प्योर एक आर्टिक सी, ये प्योर ऑयल, आप सभी चाहे अभी जाके सर्च कर लेना चैट जीपीटी पे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फॉरएवर का आर्टिक सी कैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए या थर्माकोल को डिसॉल्व करता है, वहां पे आपको इस पे एक प्योरिटी पता चलेगा। ये प्रोडक्ट्स की प्योरिटी है, ये प्रोडक्ट्स के बेनिफिट हैं जो आपको बता रही हूँ, जो आपको आपके घर में शायद कितने लोगों को हेल्पफुल कर सकते हैं, कितने लोगों के काम आ सकते हैं इन चीजों को लेके। देखो बिल्कुल भी नहीं बचा, सारा डिजोल्व हो गया, मैंने अभी आर्टिक से डाला है इसके अंदर वो कैप्सूल्स, ठीक है। ये चीजें, ये सारे बेनिफिट है। एंड आर्टिक सी देखो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अभी बहुत लोगों को होती है ना भूलने की बीमारी होती है, अभी भूलने की बीमारी होती क्यों है, क्योंकि बॉडी में डेली ओमेगा 3 के रिक्वायर्ड है, हम खा तो रहे नहीं है, वो ब्रेन से खिंचता है। जब ब्रेन से खिंच रहा है तो ब्रेन में मेमोरी वीक हो रही है, अचानक से फोन में बोलते बोलते भूल गए, फ्रिज खोलते खोलते भूल गए, क्या बोल रहे थे भूल गए। ये इसी के कारण, ओमेगा 3 की कमी के कारण, और ये ओमेगा 3 आपको वहां पे हेल्पफुल करता है। ओमेगा 3 हम प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं, जो 4 to 5 मंथ्स बाद, जब प्रेगनेंसी के 4 to 5 मंथ्स हो, क्योंकि ये ब्रेन बच्चों के लिए एंड प्रेग्नेंट लेडी के लिए दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओमेगा 3 जॉइंट केयर में बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि ऑयल है, ऑयल ऐसे भी आपका जॉइंट केयर में बहुत हेल्पफुल करता है। एंड हमारे नर्वस सिस्टम को, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बेस्ट है, हमारे मेमोरी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप सभी से जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना, आप भले घर में राशन लाते हो 2,000 कम ला लो, बट घर के अंदर अगर दो प्रोडक्ट, सिर्फ 3-4 मैंने भी यूज किए ना, आपके घरों के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बंद हो जाने हैं। एक एलोवेरा जेल और एक फॉरएवर आर्टिक से, क्योंकि देखो आज आपको भी पता होगा सबसे ज्यादा अटैक क्या आ रहा है, साइलेंट अटैक। और खास करके ये अटैक का प्रॉब्लम कब होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी में, क्योंकि उस टाइम में ना तो हम एक्सरसाइज करते हैं, हम बहुत ज्यादा खाते हैं, ब्लड वेसल्स सिकुड़े हो जाते हैं इसके कारण, और ये वहां पे बहुत हेल्पफुल करता है। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अचानक से अच्छे भले हैं, हमारे बता रही हूँ बिल्डिंग में हुआ लास्ट मंथ से हाँ लास्ट ही मंथ समथिंग 25 दिन हुए होंगे, अचानक से बच्चे को छोड़ के आया, अच्छा भला है, सिर्फ पानी पी रहा है, पीते पीते अटैक, कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, वो साइलेंट अटैक है, आपको पता नहीं चलता अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल है कितना बढ़िया। एंड अगर आप एटिक सिखा रहे हो, आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होते हैं, गुड को मेंटेन करता है। क्लियर है। तो ये चीजें हमें डॉक्टर से नहीं सजेस्ट करनी, क्योंकि ओमेगा 3 डॉक्टर, आप किसी भी डॉक्टर से पूछो सजेस्ट करेगा, ओमेगा 3 सबकी बॉडी के लिए जरूरत है, और ये बेस्ट ओमेगा 3 है जिसका मैंने आपको डेमो करके दिखाया है। एंड ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया सभी को। ये चीजें, ये फॉरएवर का आर्टिक्स ही है। जो आपको फिश बताया था ये रही, कैलामरी फिश, यहाँ पे है सारे विटामिन ई मिलाया, लाइम ऑयल, लेमन ऑयल, ये सारी चीजें मिलाई जाती है। एंड इम्प्रूव करते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर्स को, एनहेंस करते हैं आपके इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह को, सपोर्ट करते हैं जॉइंट फंक्शंस में, मेंटेन्स प्रॉपर विजन, आई ड्राइस्ट में इम्प्रूव करते हैं ब्रेन मेमोरी फंक्शंस के लिए, मूड बूस्टर के लिए, स्किन रिंकल्स होते हैं उन सब के लिए, रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। एंड इसके बाद इश्यूज क्या आता है, कहीं ना कहीं ज्वाइंट के प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज्यादा। तो हमारे ज्वाइंट के लिए देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हाइलुरोनिक एसिड की। थोड़ा शॉर्ट टाइम है, थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करूंगी। बेसिकली हाइलोरॉनिक, बेसिकली देखो हाइलोरॉनिक एसिड, आप देखो एक चीज, जब हमारा जॉइंट में पेन होता है, अगर हम ऐसे अपने हाथ को मारे तो ऑफकोर्स लगेगा ना। तो जॉइंट के इसके बीच में क्या होती है, एक हाइलोनिक एसिड, एक जेल होता है, ग्रीस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से घुटनों वगैरह में दर्द होता है। और जब घुटनों वगैरह में दर्द होता है, साथ आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी मम्मी दादी को इंजेक्शन लगता है, वो ग्रीस का इंजेक्शन होता है, हाइलोनिक एसिड का इंजेक्शन होता है। फॉरएवर ने क्या किया है, वही एक पेटेंट फॉर्मूला के साथ बनाया फॉरएवर का एक्टिव बचे, ठीक है।
हाइलोरोनिक एसिड है, जिंजर है, हल्दी है, ये प्रॉपर चीजों को मिला के एक्टिव एच है जो कि हमारे जॉइंट केयर में हेल्पफुल करता है। प्लस हमारे आई डाई मतलब आंखों के नीचे एक ड्राई सी हो जाती है, उसमें बहुत हेल्पफुल करता है। हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने में बहुत हेल्पफुल करता है। एंड बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता। एंड आपको पता है जो आज जितने बड़े बड़े आप स्टार देखते हो, फिल्म स्टार वगैरह, वो लोग हाइलोरोनिक एसिड का अलग से इंजेक्शन लगवाते हैं, जस्ट बिकॉज हाइलोरोनिक एसिड स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारे बॉडी के लिए, हमारे ये नसल्स के लिए, सब चीज के लिए। तो एक्टिव एच आपका वही हेल्पफुल करता है। इसका बेनिफिट लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई आई के अंदर, हेल्थ स्किन के अंदर, मोबिलिटी में, जॉइंट में, स्किन मॉइस्चराइजर में, लुब्रिकेंट्स की कमी में, ऑर्थराइटिस जिनको प्रॉब्लम्स होती है एज के साथ साथ, एंड रिंकल्स फाइन लाइन के अंदर बहुत हेल्पफुल करता है ये। क्लियर है। एंड इसके बाद एक प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे फॉरएवर का विटामिन सी। इसका भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। देखो फॉरएवर विटामिन सी का मेन फंक्शन क्या है। विटामिन सी हमें पता है, हम सभी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। आप सब लोग विटामिन सी के कैप्सूल्स भी खाते होंगे। अभी कोरोना का टाइम था, हम सभी खा रहे थे विटामिन सी। हम ऑरेंज भी खाते हैं, हम अलग से सीरम भी लगाते हैं, हमारी स्किन ग्लोइंग चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर विटामिन सी प्रॉपर है, कोई बीमारियां नहीं होनी। सर्दी खांसी जुकाम वायरल सब क्यों पकड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा? ऑरेंज में, खट्टे फ्रूट्स में, ये सब में। बट हम बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, और खाते भी है तो वो व्हाइट छिलका होता है ना ऑरेंज के अंदर का, उसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। वो सारे हम निकाल देते हैं, नहीं खाते। बट फिर फॉरेवर ने ऐसा क्या बनाया है विटामिन सी, क्या चीज से? ये चेक करो, फॉरेवर का सबसे प्लस पॉइंट है विटामिन सी खट्टे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। ये सारे रीजंस है विटामिन सी की डेफिशिएंसी के, ये फॉरेवर का सी प्लस है। ये क्या क्या चीज से बना है? आंवला से। आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है हेस्पेरिडिन, ग्रेट सोर्स ऑफ फ्लेवर्स, नेचुरल फ्लेवर्स एंड सपोर्ट फॉर द स्किन। ठीक है, जितने खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके छिलकों का एक्सट्रैक्ट है, एंड हेस्पेरिडिन है, आंवला है, जिससे ये फॉरएवर का विटामिन सी बना हुआ है। मेरे को ये क्या चीज में हेल्पफुल किया था आपको दिखा देती हूँ, पहले इसके बेनिफिट्स देख लो। इम्प्रूव हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्पफुल करता है, हमारे कोलाजन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पिंपल्स वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल है, ब्लड प्रेशर में बहुत हेल्पफुल करता है, जबकि जिसको कैंसर है आप उन्हें यूज करा सकते हो। एंड स्टॉप करता है ग्रोइंग ऑफ ट्यूमर, जिनको है उन्हें यूज करा सकते हो। मेंटेन कर रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, किडनी स्टोन जिनको होती है उनमें बहुत हेल्पफुल करता है। ये मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट पाया था, दिख रहा है आपको? ये मेरा ही फोटो है, मुझे हुआ था एलोपेसिया। ठीक है, मतलब मुझे लगा मुझे हो गया है कैंसर, ये 2023 में हुआ था मुझे। और मुझे लगा था, और ये फोटो भी इसलिए मिली, मेरी पुरानी मोबाइल थी, मेरी बेटी सोफे पे बैठी थी, जस्ट इतना सा इस जगह पे हुआ था। 4-5 दिन बाद वो सोफे पे अचानक से बैठी, मेरे हेयर छान रही थी, तो देखी पूरा हेयर चला गया। उसने मुझे फोटो खींच के भेजा, मम्मा आपका हेयर नहीं है। मतलब मैं ऐसी हो गई, मुझे कैंसर वगैरह कुछ हो गया। बट डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा आपको एलोपेसिया हो गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना एलोपेसिया होता क्या है। तब पता चला ये बाल में कोई कीड़ा होता है, या फिर आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, इससे होता है। और अभी तो मैंने बहुत लोगों को देख लिया मेरे होने के बाद। अभी ये ठीक होने का रीजन क्या है, कैसे ठीक होगा? माथे में इंजेक्शन लगती है, 6 महीने तक वो भी नहीं पता। मेरे टाइम में मुझे डॉक्टर ने बोला कि 20-25% चांस आएगा कि नहीं आएगा। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि मैं दूंगी बोल के। मैंने क्या किया, एक फाइबर आता था, बालों में लगा लगा के मीटिंग में बैठती थी। मन नहीं करता था बिल्कुल भी यहाँ पे काम करने का, क्योंकि लोगों को हेल्थ बताना है। तब मैंने मैम से बोला, मैम मैं तो नहीं कर पाऊंगी। मैम ने मुझे सजेस्ट किया था यहाँ पे एलोफोस स्प्रे, विटामिन सी शैम्पू कंडीशनर एंड फॉरएवर। विटामिन सी क्यों सजेस्ट किया? जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी और हेयर के लिए विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होता है। एंड सबसे ज्यादा काम किया है, मुझे 4 मंथ में रिजल्ट मिले हैं। 4 मंथ में मेरी हेयर ग्रोथ दिखी। मेरे को लगा मतलब मेरे अंदर एक जादू हो गया, और मेरे घर वालों के अंदर और ज्यादा ट्रस्ट हुआ जब ये रिजल्ट्स मिले। इसके बाद कम से कम घर के अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते थे, जिनको लगता था ये एलोवेरा 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 करती है, आज उन सब के घर में प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के। एलो फर्स्ट स्प्रे आप सबको भी सजेस्ट करूंगी, जिनकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, जिनको प्रॉब्लम्स होती है, आप विटामिन सी एलो फर्स्ट स्प्रे यूज करो। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत, ये मेरा पर्सनली रिजल्ट है, मैं आपको जो बता रही हूँ। एंड विटामिन सी, ये आपके घर में 5 साल 6 साल के बच्चे, आप उन्हें भी दे सकते हो, हाँ, क्योंकि बच्चों को भी आज इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है।
हम वहां पे भी यूज करा सकते हैं। हमारे स्किन, हमारे बॉडी, हमारे इम्यूनिटी, सब चीज के लिए हेल्पफुल होती है विटामिन सी। क्लियर है? समझ में आया? ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज का टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अदरवाइज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, बट कुछ कुछ ऐसे बेनिफिट थे जो मुझे आप लोगों को शेयर करने थे, इसलिए मैंने टाइम लिया, बट प्रॉपर चीजें बताई। अभी बताओ, अभी क्लियर है? आया कुछ नया समझ में? कुछ अच्छा लगा है? ठीक है, चीजें समझ में आई है, बट वही चीज है कि अपने लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप नॉलेज ले सकते हो, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप जिस जिस ग्रुप के अंदर हो अपने रिव्यूज डालो, ताकि जो लोगों ने नहीं लगाया ना वो भी देखे हाँ हमने क्या मिस किया है। एंड आप अपने सीनियर से जाके पर्सनली बताओ आपको क्या सीखा, यहाँ से क्या चीजें अच्छी लगी हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।